शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में हमारी यही आत्मनिर्भरता किसी समय पूरी दुनिया भर में हमारी एक पहचान का यह प्रमुख कारण हुआ करती थी। साथियों, पेनिसुलर नेशन के रूप में हमारे देश की एक यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ऐसी लोकेशन देश को स्ट्रेटेजिक, ट्रेड और रिसोर्सेज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। समुद्र के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। समुद्र ने एक तरफ हमें नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध कराकर हमें समृद्ध किया है, तो दूसरी ओर इसने हमें दुनिया भर से जोड़ने का भी काम किया है। आप लोग जरूर इस बात से अवगत होंगे कि गुजरात का लोथल पोर्ट दुनिया के सबसे पहले सी पोर्ट में से एक था। इतिहास बताता है कि इस पोर्ट के माध्यम से सुदूर अफ्रीका और आज के इंडियन ओशन रीजन के कई देशों के साथ हमारे मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। 9th से लेकर 11th सेंचुरी के बीच मैरीटाइम पावर के प्रतीक माने जाने वाले चोला डायनेस्टी के बारे में भी आप सभी अवगत होंगे। मैरीटाइम कैपेबिलिटी के सहारे ही राजेंद्र चोल ने इंडियन ओशन में के अनेक देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया तक अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का प्रचार और प्रसार किया था। बे ऑफ बंगाल में उनकी मैरीटाइम कैपेबिलिटी के चलते उस क्षेत्र के चोला सी तथा चोला लेक कहा जाने लगा था। इन सभी क्षेत्रों में आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सुगंध महसूस की जा सकती है। साथियों, थोड़ा और यदि हम आगे चलें तो सन 1420 में निकोल दे कोंती, जो एक इटालियन मर्चेंट, एक्सप्लोरर और राइटर थे, ने इंडियन शिप बिल्डिंग स्किल्स की प्रशंसा करते हुए यह कहा था कि नेटिव ऑफ इंडिया बिल्ड सम शिप्स लार्जर देन आवर्स capable of containing 2,000 butts. Some ships are so built in compartments that should one part be shattered, the other portion remaining the same may accomplish the voyage. हमारे ट्रेड रिलेशन कितने दूर दूर के देशों के साथ विद्यमान थे, इसका एक उदाहरण पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को डी गामा से भी पता चलता है। आज 17 मई है। लगभग आज के 550 वर्ष पहले, लगभग इसी समय 20 मई 1498 में जब वास्को डी गामा इंडिया आया था, नई नई हिस्टोरिकल रिसोर्सेज बताती हैं कि उसको भी राह दिखाने वाला कच्छ का एक व्यापारी था जिसका नाम था कांजी मलाम। आप में से शायद कुछ लोगों को इस बात की जानकारी हो, एक दशक पहले गुजरात के मांडवी में, जो खुद एक शिप बिल्डिंग हब है, में गुजरात सरकार के सहयोग से गुजरात एंड द सी नाम से एक 3 दिवसीय इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। इसमें इंडियन स्कॉलर्स के साथ साथ जर्मन और इटालियन स्कॉलर्स ने भी यह माना था कि वास्को डी गामा को इंडिया तक पहुंचाने वाला व्यक्ति यदि कोई था तो उसका नाम था कांजी मलाम। अब इस पर अंतिम निष्कर्ष तो हिस्टोरियन से निकालेंगे, पर समुद्र के साथ भारत का जो रिश्ता रहा है उसे देखते हुए यह कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगती है। यानी जब दुनिया नई नई राहों की तलाश कर रही थी, इंडियंस उन राहों के अभ्यस्त हो चुके थे। यह थी भारत की ताकत। साथियों, आप सभी गुंजली मरक्कर के नाम से भी निश्चित रूप से अवगत होंगे। हमारे देश की नेवल हिस्ट्री में जिन लोगों का नाम प्रोमिनेंटली लिया जाता है, कुंजली मरक्कर उनमें से एक थे। मरक्कर दरअसल एक उपाधि है और यह उपाधि केवल 4 लोगों को उस समय प्राप्त थी जिन्होंने अपनी युद्ध रणनीति से 1520 से 1600 तक पुर्तगाली आक्रांताओं को पानी पिला दिया था। उनके सम्मान में हमारी नेवी ने अपनी एक शिप का नामकरण भी किया था। तब से लेकर मेडिवल टाइम्स में वीर शिवाजी और कान्हो जियांग्रे तक हमारे देश की मैरीटाइम कैपेबिलिटी किसी न किसी रूप में देश की सिक्योरिटी और निर्बाध ट्रेड का एक अहम अंग रही है। नोटेड हिस्टोरियन श्री यदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में कहते हैं
कि नथिंग प्रूव्स शिवाजी जेनियस एज ए born statement more clearly than his creation of a navy and a naval bases. कान्होजी आंग्रे मराठा नेवी के अत्यंत काबिल एडमिरल थे, जिन्होंने अपनी नौसेना की शक्ति से ब्रिटिश, डच और पुर्तगीज शिप्स पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। विदेशी नौसेनाएं, जो कि उस समय दुनिया की बेस्ट नौसेनाओं में से एक थी, अपने तमाम प्रयासों के बावजूद कान्होजी आंग्रे से पार न पा सकी थी। अनेक हिस्टोरियंस ने कान्होजी को इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री के मोस्ट स्किल्ड इंडियन एडमिरल्स में से एक माना है। इनके सम्मान में भी हमारी नेवी ने अपने एक फ्रिगेट का नाम इनके नाम पर ही रखा है। आज जब MDSL द्वारा निर्मित INS उदयगिरी और INS सूरत की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।